हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आप सभी देख रहे होंगे कि ये जो चैनल है वो स्टेटस से रिलेटेड चैनल है। इसमें स्टेटस वीडियोस वगैरह अपलोड होती हैं, लेकिन मेरे पास बीएड झारखंड बीएड के कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं, तो मैं सोचा कि आप लोगों से वो शेयर किया जाए। तो VBU के अंडर में आने वाले जितने भी झारखंड बीएड के कॉलेजेस हैं, तो उनसे उनका ये क्वेश्चंस है उनके लिए प्रीवियस ईयर्स का। तो जैसे कि आप सभी को पता होगा कि टोटल 4 पेपर होते हैं सेमेस्टर 1 में। तो सेमेस्टर 1 का क्वेश्चन है, तो 2017 टू 19 का ये क्वेश्चन है। ये चारों पेपर 2017-19 का इसमें मैं बताऊंगा, और फिर आगे भी जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा उसमें नेक्स्ट सेशन का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अपलोड करूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि और भी जितने प्रीवियस ईयर्स के सेशंस के जितने भी क्वेश्चंस हैं तो उसको देख सकें। और भी EPC फाइल कैसे बनाते हैं, इस सब से रिलेटेड मैं इस चैनल पे अपलोड करता रहूँगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो हमारा ये पेपर 1 जो है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, उसका क्वेश्चन है। टाइम 3 आवर्स रहता है, फुल मार्क्स 80 का है। तो इसमें ग्रुप ए है जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं। तो क्वेश्चन ए है कि हाउ मेनी फेज और ह्यूमन डेवलपमेंट हैज़ बीन आइडेंटिफाइड बाय एरिक्सन। तो ये 4 ऑप्शंस हैं। तो इसमें से एक बात मैं बता देता हूँ कि जो 4 ऑप्शंस में जो भी पेन से टिक किए हुए रहेंगे तो वो एक स्टूडेंट के द्वारा ही किया गया है, तो उसको आप करेक्ट पूरा ना माने, आप अपना अच्छा से उस आंसर को देख लें, उसके बाद ही उसको सेलेक्ट करेंगे। क्वेश्चन बी है, हुज डेवलपमेंट थ्योरी इज कॉल्ड कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। 4 ऑप्शन है, R.R. सेंस, जीन पियाजे, एरिक एरिक्सन, कोलर। क्वेश्चन सी है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट डिपेंड्स अपॉन, संज्ञानात्मक विकास निर्भर करता है किस पे? इंसाइट, इन्वायरमेंट, ट्रेल एंड एरर, प्रैक्टिस। क्वेश्चन डी है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलसेंस। निम्नलिखित में कौन सा किशोरावस्था का लक्षण नहीं है? ऑप्शन है डे ड्रीमिंग, बॉडीली चेंजेस, डिपेंडेंस ऑन गार्जियन, सेक्सुअल अट्रैक्शन। ई है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज इम्यूलेशन ऑकर्स। ऑप्शन है इन्फेंटहुड, चाइल्डहुड, एडोलसेंस, एडल्टहुड। क्वेश्चन एफ है, हाउ मेनी डेज अ चाइल्ड डेवलप्स इन मदर्स वॉम्ब। ऑप्शन है 150 डेज में, 280 डेज में, 390 या 460। द वेट ऑफ अ न्यू बॉर्न बेबी इज, कितने का होता है वेट, वो बताना है। नेक्स्ट है एच नंबर, द अप्रोक्सीमेट एज ऑफ चाइल्डहुड इज। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है, ऑप्शन है, ये सभी पढ़ पा रहे होंगे। क्वेश्चन आई है, हु टोल्ड द स्टेटमेंट एडोलसेंस इज अ पीरियड ऑफ ग्रेट स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, स्टॉर्म एंड स्ट्राइक। ये किसने कहा है वो बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन है, उसको यहाँ पे देख के बताना है। क्वेश्चन जे है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज डू चिल्ड्रन बिकम द एक्टिव मेंबर्स इन देयर पीयर ग्रुप। ऑप्शन है एडोलसेंस, एडल्टहुड, अर्ली चाइल्डहुड, चाइल्डहुड। अब ग्रुप बी जो क्वेश्चन है, इसमें हम लोग को 4 क्वेश्चंस को ये बनाना होता है। क्वेश्चन 2 है, व्हाट डू यू मीन बाय चाइल्डहुड, बाल अवस्था से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन 3 है, एडोलसेंस इज द पीरियड ऑफ प्रॉब्लम्स डिस्कस, किशोरावस्था समस्याओं का काल है, वर्णन करें। क्वेश्चन 4 है, डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ सोशलाइजेशन। क्वेश्चन 5 है, डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस एंड टाइप ऑफ इन्वायरमेंट। क्वेश्चन 6 है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रोथ, डिस्कस। क्वेश्चन 7 है, डिस्कस एजुकेशन ड्यूरिंग चाइल्डहुड। क्वेश्चन 8 है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ अ टीचर इन इमोशनल डेवलपमेंट। क्वेश्चन 9 है, एक्सप्लेन सोशल डेवलपमेंट ऑफ एडोलसेंस, किशोरावस्था के सामाजिक विकास का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो ग्रुप सी है, इसमें 5 क्वेश्चंस को बनाना होता है। जैसे कि आपको पता होगा जो पेपर 1 और पेपर 2 जो होता है वो लॉन्ग होता है, पेपर 3 और पेपर 4 के रिलेटिव में। तो ग्रुप सी का क्वेश्चन 10 है, डिस्क्राइब द पाइजेट थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। क्वेश्चन 11 है, डिस्कस द रोल ऑफ फैमिली, स्कूल एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस इन सोशलाइजेशन। क्वेश्चन 12 है, डिस्कस इम्प्लीकेशंस ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग ऑफ टीचर इन डेवलपमेंट। क्वेश्चन 13 है, थ्रो लाइट ऑन द कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। क्वेश्चन 14 है, डिस्क्राइब सोशल कंपेरिजन, इंटरनलाइजेशन एंड सेल्फ कंट्रोल। क्वेश्चन 15 है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ अ टीचर इन इमोशनल डेवलपमेंट।
तो ये थे प्रीवियस सेशन जो है उस पेपर 1 का क्वेश्चन है। अब हम लोग आते हैं पेपर 2 जो कि कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशंस, उसका हम लोग देखते हैं। इसमें भी सेम है, फुल मार्क्स 80 का होता है, टाइम होता है 3 आवर्स का। इसमें भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे ग्रुप ए में, ठीक है, जिसमें आप तो ये कंपलसरी होता है, इसको करना ही होता है। ये आप क्वेश्चंस को देख सकते हैं और उसके ऑप्शंस भी क्लियर दिख रहे होंगे। और नेक्स्ट सेशन के क्वेश्चंस भी आप लोग को चाहिए तो कमेंट करें, हम क्वेश्चंस को अपलोड कर देंगे। सेमेस्टर 2 का भी क्वेश्चंस चाहिए हो तो उसको भी अपलोड कर देंगे। क्वेश्चंस आप देख पा रहे होंगे, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर लिख भी सकते हैं। ग्रुप बी हमारा आता है, ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होता है, आंसर एनी 5 क्वेश्चन है। क्वेश्चन 2 है एक्सप्लेन द फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू एजुकेशन। क्वेश्चन 3 है एक्सप्लेन आर्टिकल 45 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन 4 है व्हाट डू यू मीन बाय एजुकेशन ऑन द कॉन्करेंट लिस्ट। 5 है व्हाट डू यू मीन बाय राइट टू इन्फॉर्मेशन। ये मोस्टली जो क्वेश्चंस होते हैं रिपीटेड होते हैं, इसलिए प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी होता है, उन लोग को देखना बहुत ज़रूरी होता है कि क्वेश्चंस रिपीट ही करते हैं मोस्टली। क्वेश्चन 6 है व्हाट डू यू मीन बाय इक्वालिटी इन एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़। क्वेश्चन 7 है व्हाट डू यू मीन बाय नेशनल नॉलेज कमीशन। ये सब जो क्वेश्चन हैं हमेशा रिपीट होते हैं। क्वेश्चन 8 है व्हाट डू यू मीन बाय वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। क्वेश्चन 9 है एक्सप्लेन द साइलेंट फीचर्स ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986। ये भी क्वेश्चन जो है वो बहुत बार रिपीट करता है। ग्रुप सी है जो हमारा कि ऐसे टाइप क्वेश्चन है, इनको थोड़ा लॉन्ग लिखना होता है, इसमें आंसर यानी 4 क्वेश्चन है। क्वेश्चन 10 है राइट अ नोट इन डिटेल ऑन एजुकेशन एंड फंडामेंटल राइट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ आर्टिकल 14, 15, 16, 30 एंड 51A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जितने भी आर्टिकल्स होते हैं बीएड में, जितना पढ़ने होते हैं आर्टिकल्स सेमेस्टर 1 में, उनको जरूर से देख ले, क्योंकि उसी से रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस शॉर्ट में या लॉन्ग में पूछते हैं और रिपीट ही करते हैं। क्वेश्चन 11 व्हाट डू यू मीन बाय इक्वालिटी एंड इक्विटी इन एजुकेशन, डिस्क्राइब इट्स नीड एंड इम्पोर्टेंस विद स्पेसिफिक रेफरेंस टू इंडिया। क्वेश्चन 12 है व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोबलाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन, clarify the advantages and disadvantages in context of Indian education system. क्वेश्चन 13 है एक्सप्लेन द मेरिट एंड डिमेरिट्स ऑफ डेलर्स कमीशन, वहाँ डॉलर्स लिख दिया है, डेलर्स कमीशन। क्वेश्चन 14 डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिवाइज्ड नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1992। क्वेश्चन 15 है हाउ डू एजुकेशन एंड सोसाइटी इन्फ्लुएंस ईच अदर, एक्सप्लेन। ये था पेपर 2 का क्वेश्चन। अब हम लोग आते हैं पेपर 3 पे। पेपर 3 ये कम होता है, ये इसका फुल मार्क्स जो हम लोग रिटर्न देते हैं वो 40 होता है, बाकी ये टोटल तो 50 मार्क्स का होता है, तो 10 जो होता है वो कॉलेज जो लेता है एग्ज़ाम उसमें। और इसी तरीके से पेपर 1 पेपर 2 वो जो होता है हम लोग रिटर्न देते हैं वो 80 मार्क्स का देते हैं, 20 मार्क्स जो होता है वो कॉलेज जो इंटरनल लेता है उसमें मिलता है। तो इसमें लोग देखते हैं पेपर 3 है जो कि लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम, इसको हम लोग देखते हैं। ग्रुप ए में इसी तरीके से मल्टीपल चॉइस रहेंगे, ये तो कंपलसरी होता है बनाना। इसमें ऑब्जेक्टिव्स भी कम होते हैं, 4 ही ऑब्जेक्टिव होते हैं इसमें, सॉरी यहाँ तो 5 है। ग्रुप बी ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, इसमें कोई 2 ही बनाना है। क्वेश्चन 2 है डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज इन सोसाइटी। थर्ड डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ मदर लैंग्वेज एंड नेशनल लैंग्वेज। क्वेश्चन 4 डिफ्रेंशिएट बिटवीन साइलेंट रीडिंग एंड लाउड रीडिंग। क्वेश्चन 5 डिस्कस ब्रीफली द यूज ऑफ लैंग्वेज इन द क्लासरूम एंड आउटसाइड द क्लासरूम। ग्रुप सी में है
ये इसमें भी 2 ही बनाना है। एक्सप्लेन इन डिटेल द डिफरेंट वर्क्स ऑफ लैंग्वेज। क्वेश्चन 7, डिस्कस द प्लेसेस ऑफ लैंग्वेजेस इन करिकुलम। क्वेश्चन 8, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ लैंग्वेजेस एंड डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 9, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। ए है लैंग्वेज लर्निंग एंड लैंग्वेज एक्विजिशन, बी है 4 लैंग्वेज स्किल्स, सी है स्पीच एंड राइटिंग। ये पेपर 3 के हैं। हम लोग आते हैं अब पेपर 4 में। पेपर 4 जो है हमारा वह है अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट। ये भी पेपर 3 के जैसा ही इसका पैटर्न होता है एग्ज़ाम का। इसमें भी ऑब्जेक्टिव्स होंगे। इसमें 4 ही ऑब्जेक्टिव थे। ग्रुप बी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, आंसर एनी 2 है। क्वेश्चन 2 है राइट अ नोट ऑन लैंग्वेज डाइवर्सिटी। क्वेश्चन 3 है डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ द जर्नी ऑफ हिस्टोरिकल प्लेसेस एंड म्यूजियम। क्वेश्चन 4 है क्वालिटी ऑफ अ गुड टीचर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 5, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन एक्वायरिंग लैंग्वेज एंड लर्निंग लैंग्वेज। ग्रुप सी है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, आंसर एनी 2 करना है। डिफाइन द यूटिलिटी एंड इंपॉर्टेंस ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एक्टिविटीज़। राइट द मेथड्स of evaluation in long answer type questions. What do you mean by school organization and management? Define its importance. Question 9 है what are the principles to make the school budget? What points will you keep in mind while preparing the school budget? तो ये क्वेश्चन ये पेपर 4 भी कंप्लीट हो गया है। तो आप सभी को अच्छा लगा हो तो लाइक भी करें, और नेक्स्ट सेशन के क्वेश्चंस चाहिए हो तो कमेंट भी करें। वैसे मैं अपलोड तो कर ही दूंगा नेक्स्ट सेशन के जितने भी सेमेस्टर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो सब भी अपलोड कर दूंगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।